हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लब। आज इस नई वीडियो में मैं आपको स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ बताऊंगा, जो कि आपका क्लास 11th का, अगर आप आर डी शर्मा से स्टडी करते हैं तो चैप्टर नंबर 23 मिलता है, जिसमें आगे आगे आप जब हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे तो ये आपके जी मेंस वगैरह में भी सब इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि स्ट्रेट लाइन बेसिक कहते किसको हैं। देखिए, सबसे पहले जो सबसे इनिशियल स्टेज पे अगर आप किसी आकृति के बारे में, किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सर्कल होता है, आप स्ट्रेट लाइन बेसिकली बाद में आती है, सर्कल है, स्फीयर है, हेमीस्फीयर है, ये सब चीजें होती है। तो वो सबसे पहले जब लोकस ऑफ पॉइंट का मतलब, जैसे आपने सर्कल पढ़ा होगा, सर्कल में क्या होता है कि किसी एक पॉइंट की किसी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो फिक्स डिस्टेंस होती है, और जब वो वेरिएबल पॉइंट इस फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है तो जो एक कर्व बनता है उसको हम सर्कल बोलते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि मिनिमम दो पॉइंट्स को मिलाने पर जो एक कर्व प्राप्त होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। लेकिन स्ट्रेट लाइन में और अदर कर्व्स में जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए इस तरीके से एक मोशन में कोई बॉडी जा रही है, ओ पॉइंट से स्टार्ट हुआ इसका मोशन, और पी पॉइंट पर अगर ये खत्म होता है तो हम लोगों ने जो फिजिक्स में पढ़ा हुआ था, डिस्टेंस वो होती है इस कर्व के अलोंग, उसने जितना पाथ चला है वो कोई भी बॉडी, उसकी अगर कंप्लीट लेंथ को गिना जाए तो उसको कहते हैं उसकी कर्व लेंथ, या कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन जब आप डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बताता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो स्ट्रेट डिफरेंस होता है। मान लीजिए यहां तक चला गया, स्ट्रेट डिफरेंस जो होता है, यानी ओपी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ओपी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही कंसीडर किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप किसी और चीज को लें, मान लीजिए सर्कल का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, पी पोजीशन पे था, किसी आफ्टर टाइम टी ये क्यू पोजीशन पे पहुंच गया और आपसे पूछा जाता है कि इसका डिस्प्लेसमेंट आप बताइए, तो आप क्यू से पी को सीधे स्ट्रेटली बनाएंगे और उस जो डिस्टेंस को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते थे, जबकि उसका जो पाथ था कैरी करने का वो पाथ अलोंग पी क्यू आर था। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन को आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के हिसाब से, जो कार्टेशियन एक्सिस आपने पढ़े हुए हैं एक्स और वाई, जिसको आप कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं, जिसमें दो एक्सिस हैं ओ एक्स और ओ वाई, इसके अबाउट हम सारी स्टडी करेंगे आज। मान लीजिए ये एक लाइन आपने खींची, स्ट्रेट लाइन, दो पॉइंट पी और क्यू एक ऐसे पॉइंट है दोनों जो इसी स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। स्ट्रेट लाइन उन पॉइंट्स का लोकस होता है जो सारे के सारे पॉइंट उसी कर्व पर लाई करें और जिनका स्लोप एक डेफिनेट अमाउंट में हो। जैसे कि आपने अगर ये देखा ओ एक्स एक्सिस के अलोंग और ओ पी या ओ क्यू, अगर आप इसी स्ट्रेट लाइन को कंसीडर कर रहे हैं, इसका एंगल थीटा बन रहा है। किसके अबाउट में इसको माना जाता है? एक्स एक्सिस के रेफरेंस में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम किसी भी लाइन का इंक्लाइनेशन, इसको बोलते हैं इंक्लाइनेशन या इंक्लिनेशन भी बोलते हैं इसको, इंक्लिनेशन। ठीक है, ये होता है एंगल। सबसे पहले आपको ये समझना है कि कोई भी लाइन किसी एक्सिस पर किसी एंगल पर झुकी हुई है तो सबसे पहले जो चीज आप सबसे पहले पढ़ेंगे वो है थीटा। थीटा यानी एंगल जो एक्स एक्सिस से वो स्ट्रेट लाइन बना रही है। ठीक, इसको हम केवल थीटा से डिनोट कर देते हैं, जिसको इंक्लिनेशन बोला जाता है। सेकंड चीज आती है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है? अगर जिस एंगल को भी आपको दिया हुआ है, आपने कोई एंगल अगर कंसीडर किया है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 10 की वैल्यू निकाली जाए,
टेंजेंट ऑफ थीटा, या इसको केवल टेन थीटा बोल दिया जाता है। इसको कहते हैं हम स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज नोन एज टेन थीटा और डिनोटेड बाई एम। इसको हम अपनी आसानी के लिए, जिससे लिखने में आसान होता है, तो स्लोप ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करते हैं एम से। यानी अगर आपको ये एंगल थीटा दिया हुआ है, उसका टेन निकालिए। मान लीजिए ये वाली लाइन 45 डिग्री एंगल एक्स एक्सिस से बना रही थी, तो इसका आप 1045 निकालेंगे, जिसकी वैल्यू 1 आती है। तो 1045 यानी एंगल जो इंक्लिनेशन हुआ 45 डिग्री, लेकिन इसकी जो टेंजेंट हुई वो हुआ 1045, जिसकी वैल्यू आप सब लोग जानते हैं 1 होती है। इसको हम बोलते हैं स्लोप, यानी स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज 1 एंड द इंक्लिनेशन इज थीटा। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके स्लोप को निकालने की क्या क्या तरीके होते हैं। किसी क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि 2 पॉइंट्स दे दिए, 2 पॉइंट से होकर अगर कोई लाइन जा रही है तो आप इसका स्लोप बताइए, इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। या स्लोप और एक पॉइंट, स्लोप दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, उसको आप इक्वेशन ऑफ लाइन किस तरीके से निकालेंगे, ये चीजें मैं अभी आपको बताता हूं। मान लीजिए सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि अगर आपको किसी भी इक्वेशन में, या सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि स्लोप किसी लाइन का यदि आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो आप किस तरीके से निकालेंगे। मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है जो P और Q 2 पॉइंट से होकर जा रही है। अब आप इसके दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को अगर माने अपनी तरफ से, तो x1 और y1 आपने P के कोऑर्डिनेट माने, x2 और y2 आपने Q के कोऑर्डिनेट माने। ठीक, आपको सबसे पहले स्लोप ऑफ द लाइन पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इक्वेशन को बना सकते हैं। तो मैंने P से और Q से इस तरीके से OX एक्सिस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। आप ये समझते हैं इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है। मान लीजिए ये A और B पॉइंट पर इसको काटते हैं, तो O से लेके A तक की डिस्टेंस आपकी x1 हो गई, O से लेके B तक की डिस्टेंस आप x2 मानेंगे, क्योंकि x1 यहाँ x कोऑर्डिनेट है, x2 यहाँ x2 x कोऑर्डिनेट है, तो B का x कोऑर्डिनेट x2 है, A का x कोऑर्डिनेट x1 है। ये चीज क्लियर हो गई। यहां से आपने परपेंडिकुलर डाला और मान लीजिए ये C पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करता है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। अगर ये लाइन यहां थीटा एंगल इंक्लिनेशन पर थी तो ये भी एंगल थीटा होगा, समझ सकते हैं आप। अगर ये एंगल थीटा होगा, इसके बाद आपके पास इस डिस्टेंस के बारे में बात करिए, तो अगर x2 में से आप x1 को माइनस करेंगे तो AB डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी, जो कि होगी x2 माइनस x1। आपको निकालनी है QC डिस्टेंस। अगर आप इस राइट एंगल ट्राइंगल को लेना चाह रहे हैं P, Q और C को, तो PC आपकी x2 माइनस x1 आ गई, QC विच इज y2 माइनस y1। समझ लीजिए यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है y2, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है y1, तो जो डिफरेंस आएगा वो y2 माइनस y1 यानी आपका QC आ जाएगा। इट मींस PC is equal to x2 minus x1 and QC equal to y2 minus y1। ये आपके दोनों साइड्स के आ गए। अगर आप इसमें जो आपने पहले से पढ़ा हुआ है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगर आप उसको निकालें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था जो स्लोप होता है वो tan ऑफ द एंगल होता है। इट मींस अगर आप इन ट्राइंगल PQC, इस ट्राइंगल में अगर आप देखते हैं तो tan थीटा की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 आपको मिलेगी, जिसको कि आप रिप्रेजेंट m से कर सकते हैं। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। अगर आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी आपसे कहा जाता है कि एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट से होकर जाती है, आप उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताइए,
तो आपको कुछ नहीं करना, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 कर देंगे तो स्लोप ऑफ द पर्टिकुलर लाइन आपको मिल जाएगा। अगर केस ऐसा हो, आपको मैं इसकी इस तरीके से जो मैंने अभी आपको बताया है, m इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, जो स्लोप ऑफ एक लाइन मैंने बताई है आपको, ये आपको अगर पता चल गया तो अब आप ये देखना चाहते हैं कि हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे मिलेगी। तो आप एक काम और कर लीजिए, इस लाइन को अगर आगे बढ़ाने पर आपने ये मान लिया कि इसी पर कोई पॉइंट पी क्यू यहां माना है, मान लीजिए आर कोई पॉइंट है, जनरल पॉइंट जिसको बोलते हैं आर, एक इस जगह पर जनरल पॉइंट मान लिया, और ये आर भी इस पी क्यू लाइन पर ही है, आर भी पी क्यू लाइन पर ही है। तो जो पी क्यू का स्लोप होगा वही स्लोप ऑफ पी आर भी होगा। क्लियर हो रहा है? स्लोप ऑफ पी क्यू इज सेम एज द स्लोप ऑफ पी आर, बिकॉज पी क्यू आर ये तीनों ही पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन पर हैं। तो अगर आप अब इस इक्वेशन से ये चाहें कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता चल जाए, मान लीजिए इसको आगे बढ़ाने के बाद आपने यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये जो कंप्लीट हाइट है ये y हो गई। क्लियर हो रहा है? तो अब इस तरीके से अगर आपके पास ये समस्या आ जाती है कि आप उस लाइन की इक्वेशन निकालिए जिसका आपको एक तो पॉइंट दिया हुआ हो x1 y1, और अगर आपको एंगल स्लोप भी दिया हुआ हो, तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए स्लोप हर स्थिति में सेम होगा, यानी अगर आप P और R के बीच का स्लोप लें, स्लोप ऑफ पी आर, वो क्या निकलेगा? y माइनस वाई वन अपॉन x माइनस एक्स वन। ठीक, और इस स्लोप को आप क्या रिप्रेजेंट करते हैं? m, यानी y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, या इसको और ढंग से लिखें तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m एक्स माइनस एक्स वन। यही आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन जिसमें केवल एक तो आपको पॉइंट दिया हुआ हो x1 y1, और अगर उसका इंक्लिनेशन दिया हुआ हो तो आप स्लोप निकाल सकते हैं टेन थीटा करके। उस तरीके से आप एक इक्वेशन निकाल सकते हैं उस स्ट्रेट लाइन की जिसमें केवल एक पॉइंट और उसका स्लोप या इंक्लिनेशन आपको दिया हुआ हो। इसी जगह पर जो m आपको दिया हुआ था, अगर m नहीं दिया हुआ होता, आपको दो पॉइंट दिए हुए होते, तो इसी जगह आप क्या करेंगे? y माइनस वाई वन, जो m की वैल्यू आपने दो पॉइंट से निकाली थी, वो यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन एंड x माइनस एक्स वन। तो इसी एक फॉर्मूले से ये दूसरा भी फॉर्मूला निकल जाता है। यानी मैंने अभी आपको जो बताया है उसका मतलब मेरा बताने का ये है कि अगर आपको एक पॉइंट दिया हुआ हो तो उसके साथ वो आपको स्लोप ऑफ द लाइन देगा। अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उसको स्लोप ऑफ द लाइन देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप स्लोप ऑफ द लाइन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से निकाल लेंगे। उसके बाद उसको या तो इसमें पुट कर दीजिए, डायरेक्ट यहाँ से आप इस फॉर्मूले में कर दीजिए। ये जो इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन होती है। अगर आप इसका कोई एक एग्जाम्पल एक छोटा सा लेना चाहें तो ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम्पल लेने से फिर क्या है कि आपको जो मैंने अभी तक इतनी थ्योरी बताई है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी। तो देखिए हम सबसे सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through two points, मान लीजिए 2,3 और 1,5 आपको ये दो पॉइंट दिए हुए, इससे होके जाने वाली लाइन। तो आप क्या करेंगे? x1 y1 इसको कंसीडर करिए, x2 y2 इसको, आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मान सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? याद हो गया होगा, y माइनस वाई वन y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 एंड x माइनस x1। सिंपल। इसके बाद आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, y माइनस थ्री
y2 माइनस y1, 5 माइनस 3 2 अपॉन 1 माइनस 2 माइनस 1, x माइनस x1 यानी x माइनस 2। क्लियर? ये हुआ y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2 एंड x माइनस 2। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस 2 का मल्टीपल इधर हो जाएगा, y माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 4, सब एक तरफ ले लीजिए, y प्लस 2x माइनस 3, ये आगे माइनस हो जाएगा, माइनस 7 इक्वल टू 0। यानी अगर आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है उसका। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपकी मिल जाएगी। देखिए, अब आपको एंगल बिटवीन टू लाइंस के बारे में बताता हूं मैं। मान लीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का। अभी तक जो आपने पढ़ा केवल एक ही स्ट्रेट लाइन की बात हो रही थी। जब आपके पास प्रॉब्लम इस तरीके की आएगी कि कोई दो लाइन है और उन दोनों के बीच का आपको एंगल निकालना है, किन्हीं दो लाइन के बीच का। मान लीजिए एक इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है। देखिए यहां जितनी भी बातें होंगी वो केवल स्ट्रेट लाइन की ही होंगी, ठीक है। एक लाइन है, माना ये अल्फा 1 इंक्लिनेशन पे है फ्रॉम टू द एक्स एक्सिस। अनदर लाइन जो कि अल्फा 2 इंक्लिनेशन पे है एक्स एक्सिस से। सारे एंगल यहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किए जाते हैं। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। तो अल्फा 1 है तो हम इसका स्लोप m1 मान लेते हैं, इसका स्लोप m2 मान लेते हैं। अगर आपको एंगल दिया हुआ है यानी m1 कितना हो जाएगा, इसका स्लोप tan अल्फा 1, क्योंकि tan ऑफ इंक्लिनेशन इज स्लोप, अदर m2 इक्वल टू tan अल्फा 2। ये दोनों आपकी समझ में आ गए होंगे। मान लिया ये दोनों जो लाइन है इनके बीच का एंगल यही तो होगा। इसको माना कि ये थीटा से रिप्रेजेंट हो रहा है, जो कि हमें निकालना भी है, ठीक है। तो इसके अंदर जो चीज हम सबसे पहले कोशिश करते हैं इसको निकालने की, पहली चीज तो ये है कि जो थीटा की वैल्यू आएगी, जो tan की वैल्यू आएगी, स्लोप की वैल्यू, वो m1 और m2 की टर्म में आएगी, क्योंकि आपको अल्फा 1 अल्फा 2 दिए हुए होंगे। tan लेने के बाद वो m1 और m2 में कन्वर्ट हो जाती है, सही है। अब यहाँ थीटा होगा कितना, मान लीजिए थीटा है, तो अगर इसको देखा जाए तो ये जो एंगल है यहां से लेके यहां तक वो अल्फा 1 है, ठीक, और यहां से लेके यहां तक का एंगल अल्फा 2 है। यानी जो ये पार्ट बचा हुआ है ये कितना हुआ, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। सब बच्चे समझ गए होंगे इस बात को, क्योंकि अल्फा 1 सॉरी जो बड़ा एंगल था हमने अल्फा 2 माना था और छोटा एंगल अल्फा 1 माना था, ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है बड़ा वाला वो हमारा अल्फा 2 हुआ। यहां से लेके यहां तक का एंगल जो इस लाइन पे आ रहा था वो अल्फा 1 हुआ। यहां से देखिए ये लाइन यहां तक जा रहा है यानी L2 तक, तो ये अल्फा 2, ये L1 तक जा रहा है तो ये अल्फा 1। यानी इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ इसको भी फिर यहाँ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 कर लीजिए। इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। क्योंकि मैंने यहाँ, आप इसको मानने की आपको जरूरत नहीं, अगर आप इसको अल्फा 1 मानोगे इसको अल्फा 2 तो ये अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 हो जाएगा। मतलब ये है बड़े एंगल में से आपको छोटे एंगल को माइनस करेंगे तो एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस आएगा। लेकिन अब आप फॉर्मुलेशन से इसको किस तरीके सॉल्व करेंगे, बोथ साइड tan ले लीजिए आप, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। यहां तक आ गया। अब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इसका फॉर्मूला tan a माइनस बी, जो कि होता था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक। m
की वैल्यू यहाँ आप चाहें तो कर लीजिए, मत करिए, क्योंकि ये तो आपको जब भी दिखाया जाएगा एंगल बिटवीन टू लाइन था, इसलिए इसको टेन थीटा ही मानेंगे, क्योंकि आपको जो वैल्यू निकालनी है वो एंगल की निकालनी है थीटा की, यानी जो वैल्यू आएगी उसको आपको ये बताना है कि इतनी वैल्यू पर टेन की वैल्यू थीटा में कितनी होगी। कैसे? टेन अल्फा टू m2 हुआ माइनस m1 हुआ 1 प्लस m2 m1, ये आया टेन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये m2 माइनस m1 आया है क्योंकि आपने अल्फा 2 को बड़ा और अल्फा 1 को छोटा माना है। ठीक, अगर आप अल्फा 1 को बड़ा मानते और अल्फा 2 को छोटा मानते तो यहाँ m1 माइनस m2 आता है। इसीलिए जब इसकी ये प्रॉब्लम इस तरीके से आई तो इसका रिजल्ट ये निकाला गया कि किन्हीं भी दो स्ट्रेट लाइन के बीच के एंगल को आप एक्यूट एंगल के रूप में कंसीडर करें, यानी इसकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो पॉजिटिव आनी चाहिए। इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ ये क्यों माना गया। अगर आपके पास एंगल 0 से लेके 90 डिग्री के अंदर अंदर रहता है तो जो टेन की वैल्यू आती है वो पॉजिटिव आती है, तो इसीलिए इसको हमने मोड में ले लिया। मोड में लेने का फायदा ये हुआ कि इसकी वैल्यू वेदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, उसका इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि m1 या m2 में से कौन सा बड़ा है। तो यहाँ तक अगर आपने इस तरीके से कर लिया तो जो ये वैल्यू निकल के आती है उस वैल्यू का अगर आप थीटा में कंपेयर करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा इन दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कितना है। अगर आप एक क्वेश्चन देखना चाहें एक छोटा सा, तो मैं आपको एक क्वेश्चन इसमें दिखाता हूँ। ए बी सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, a -2, 1, बी पॉइंट है 2, 3 और सी पॉइंट है -2, -4। क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी। बी ए एंड बी सी। क्वेश्चन को समझिए। यदि आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड एंगल बिटवीन बी ए एंड बी सी, बी ए एंड बी सी, इन दो के बीच में। एक वैसी रफ डायग्राम बना रहा हूं, कोई आपको कोई आवश्यकता नहीं है इसकी, एक रफ डायग्राम केवल सिंपल सा समझ के देखिए। मान लीजिए बी ए और सी, ये पूछा है, ये कोई लाइन बी ए है, ये कोई लाइन बी सी है, इस तरीके से हो गया ना। ये इन दोनों के बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, तो आपको पहले बी ए का स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ बी ए निकालें आप। बी ए का स्लोप आप किस तरीके से निकालेंगे, इसमें से इसको स्लोप क्या बताया था मैंने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। 3 माइनस 1 2, 2 प्लस 2 4, यानी 1/2 अगर इसको आपने m1 मान लिया तो। ठीक, नेक्स्ट स्लोप ऑफ, आपसे पूछा था BC, यानी इन दोनों का स्लोप BC। इसको देखिए -4 -3 -7 -2 -2 -4, 7/4 इक्वल टू m2। ये आपने m2 मान लिया। एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइन इज tan थीटा। क्या था, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। इन दोनों को वैल्यू लगाइए। अब वही चीज आ गई ना, मोड लेना है, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। अब यहाँ आप इसमें इतना समय कहाँ से लगाएंगे कि ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो कुछ भी लगा दीजिए, यहाँ डिफरेंस आना है। 1/2 माइनस 7/4 अपॉन 1 प्लस 1/2 इंटू 7/4। एलसीएम में 4, 2 माइनस 7/4 अपॉन 1 प्लस 7/8। सॉल्व कीजिए इसको। -5/4, 15/8, 4 2 8, 5 3 12,
ज़्यादा जल्दी कर दी मैंने, समझ नहीं पाएंगे आप लोग। ये हो गया -5/4, ये हो गया 15/8। ठीक, ऊपर कर देता हूँ। इसको काटेंगे आप तो किस तरीके से होगा, ये 8 अगर ऊपर आ जाएगा आपका -5 × 8/15 × 4, ठीक है। 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, मीन्स -2/3, यानी जो tan थीटा आपका आया वो आया 2/3। ये आपका एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस आपका यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो वैल्यू आई ये थीटा में tan में आई है वैल्यू, लेकिन आपसे क्योंकि एंगल पूछा था, आपसे tan थीटा की वैल्यू नहीं पूछी, यानी उसने स्लोप नहीं पूछा। अगर आपको स्लोप पूछता है, आप समझिएगा इस बात को, अगर आपको स्लोप पूछा जाता है तब आप tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, यानी m। लेकिन अगर आपसे एंगल पूछा जाता है, ये चीज आपने अभी हाई स्कूल में शायद नहीं पढ़ी हो, तो उसमें क्या करते हैं, जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है उसको दूसरी साइड ले जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर 10 में था, पावर 1 थी, इधर आके वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाता है। ये आप अभी पढ़ेंगे, आप इसको याद करने की कोशिश कर लीजिएगा। इस तरीके से अगर कोई वैल्यू आती है, जैसे अगर मान लीजिए 1/√3 आया था 10 में, तो आप डायरेक्ट लेते थे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, √3 आ जाता है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, 1 आता 45 है। लेकिन क्योंकि एक ऐसी वैल्यू आई है न्यूमरिक नंबर कि जिसके बारे में अभी आपने नहीं पढ़ा हुआ है कि ये 30, 45, 60 में से तो है नहीं, तो इसीलिए उसको थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 2/3 में लगा देते हैं। यानी इस तरीके से आपने आज जो समझा स्ट्रेट लाइन के बारे में, ये समझा कि अगर आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए हों तो आप y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 एंड ब्रैकेट में x - x1 से आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन निकाल सकते हैं। सबसे पहले स्लोप पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको केवल स्लोप और एक पॉइंट दिया हो तो y - y1 = mx - x1, दो फॉर्मूले थे। दो फॉर्मूले के बाद तीसरा फॉर्मूला आपने ये पढ़ा था कि अगर यही कोई सी भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उन दोनों लाइनों के बीच का जो एंगल है उसको आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो tan थीटा = m1 - m2/1 + m1 m2 था। इसके लिए मैं 2 मिनट और लूंगा आपके। अब मैं आपको केवल एक छोटी सी चीज ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई भी दो लाइन दी हुई है और कहीं कहीं ये क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है कि ये प्रूफ कीजिए कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, या ये प्रूफ कीजिए दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आप एक लाइन में उस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। दो लाइन थी, इनके बीच का एंगल थीटा था, इसका फॉर्मूला था tan थीटा = m1 - m2/1 + m1 m2 मोड के अंदर, ठीक। अब आपके पास दो चीजें आती हैं। क्वेश्चन में बोला जाता है फाइंड द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। आपसे बोला जाता है कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, तो उसकी कंडीशन आप बताइए। तो मैं इसी कंडीशन से, या सेकंड कंडीशन भी लिख देता हूं, दोनों एक बार में बता दूंगा। फाइंड द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो कंडीशंस होती है, किस तरीके से, ये आपने पढ़ा हुआ tan थीटा m1 - m2/1 + m1 m2। अगर कोई सी भी दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, मान लीजिए ये दो लाइन है, ये आपस में पैरेलल है, तो इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। पैरेलल की कंडीशन क्या है, कंडीशन एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 0 डिग्री। अब आप यहां से देखिए, ये फॉर्मूला था इस बात के लिए कि दो लाइन के बीच का एंगल कितना है। एंगल हमें पता चल गया 0 है। अगर आप इसमें लगाएंगे तो tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 आती है, ठीक। यानी इस पूरे के एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई, 0, यानी m1 - m2/1 + m1 m2 इज 0।
इसका मल्टीपल अगर आप इधर करेंगे तो m1 माइनस m2 की वैल्यू 0, इट मीन्स m1 इक्वल टू m2। यानी यदि कोई सी भी दो लाइन आपको नहीं पता कि वो पैरेलल है या नहीं, क्वेश्चंस में दिया हुआ है, आपने तुरंत दोनों की m1 m2 निकाला और अगर वो बराबर आती है इसका मतलब वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, वो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन हमें बतानी थी कि वो दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर की कंडीशन के लिए एंगल कितना हो गया? परपेंडिकुलर का मतलब हो गया एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 90 डिग्री। 1090 डिग्री अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1/0 से भी। ठीक है, अब वही फॉर्मूला जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, tan थीटा tan 90, ठीक है, tan 90 डिग्री इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक, इसकी वैल्यू आपने 1/0 अगर लगाई, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। 1/0 इसका मतलब 0 का मल्टीपल इधर और इसका मल्टीपल इस तरफ हो जाएगा, यानी ये 1/m1 m2 इक्वल टू 0 है। ध्यान रखिएगा ये कंडीशन हो रही है जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर इसको देखेंगे तो इसका मतलब m1 m2 इक्वल टू -1। एक कंडीशन तो इसकी ये आती है, दूसरी कंडीशन में ये ले लेते हैं m2 इक्वल टू -1/m1। यानी m1 m2 अगर आपको दो लाइन दी है, दोनों की आपने स्लोप निकाला, दोनों का स्लोप निकाल के आपको ये महसूस हुआ कि अगर इन दोनों का मल्टीपल कर देते हैं तो इसका आंसर -1 आता है। इसका मतलब अगर इस कंडीशन को फुलफिल होती है ये कंडीशन, तो वो दोनों ही लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी दो बताई कंडीशन, पैरेलल की और परपेंडिकुलर। पैरेलल की कंडीशन क्या बताई? अगर स्लोप ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेट लाइन निकालते हैं और वो दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब दोनों लाइन पैरेलल हैं। अगर स्लोप ऑफ बोथ डिफरेंट लाइन निकालने के बाद उन दोनों का मल्टीपल करके -1 आता है तो ये कंडीशन होती है दोनों लाइनों के परपेंडिकुलर होने की। तो इस तरीके से आज के वीडियो में आपने जो सुना, पढ़ा, देखा वो क्या था? स्ट्रेट लाइन अगर आपको 2 पॉइंट दिए हो तो कैसे निकालेंगे? स्ट्रेट लाइन अगर आपको 1 पॉइंट और 1 स्लोप दिया हो तो कैसे निकालेंगे? अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने की कहीं कंडीशन आती है तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 से आप दोनों साइडों के बीच, दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच का आप एंगल निकाल सकते हैं। और उसके साथ साथ मैंने आपको दो कंडीशन और बताई कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उन दोनों के स्लोप बराबर होंगे, यानी m1 इक्वल टू m2। अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के स्लोप का अगर आप मल्टीपल करें तो वो -1 आता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।